बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद जाफर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यकीनन आप भी मेरी तरह परेशान होंगे कि हम किस तरह के मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर ना तो किसी की इज्जत महफूज है और ना ही किसी की जान। हर शख्स दूसरे शख्स की जान लेने पर तुला हुआ है। इंसान जानवर बन चुका है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि इंसान एक मुआशरती जानवर है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है और उसे ये अक्ल शऊर दिया है कि तमाम इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, प्यारो मोहब्बत से रहें। और हमारा मजहब इस्लाम भी यही तालीम देता है। लेकिन नाज़रीन, हम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं और एक दूसरे से जानवरों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल रावलपिंडी का एक शख्स जावेद है, जिसकी मकारी और लालच से शायद शैतान भी हार जाए। तो नाज़रीन, जावेद नामी शख्स की स्टोरी तो आपने सोशल मीडिया पर सुन रखी होगी, जिसने जायदाद की खातिर 3 सगे भाइयों का कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ये शख्स पिछले 30 साल से मकतूलीन के पास किराएदार था। यानी जावेद जो कातिल है उसका वालिद साजिद, माजिद और वाजिद के वालिद के पास मजदूरी करता था और उन्हीं के पास रहने लग गया। आहिस्ता आहिस्ता उनके बच्चे यानी साजिद, माजिद वगैरह और किराएदार का बेटा जावेद बड़े हो जाते हैं। तो नाज़रीन, किराएदार का बेटा जावेद अकरम उन्हीं के टुकड़ों पर पल कर और उन लोगों की खिदमत करके कुछ रकम जमा कर लेता है और अपना कारोबार वगैरह शुरू कर देता है। लेकिन नाज़रीन, जावेद बहुत मक्कार और शातिर है और उसकी नजर माजिद वगैरह की जायदाद पर होती है और ये जायदाद हथियाने के लिए जावेद अकरम मंसूबा साजी करता है और उस पर अमल शुरू कर देता है। सबसे पहले जावेद क्या करता है, सबसे पहला कदम वो ये उठाता है कि वो साजिद, माजिद वगैरह का जो बड़ा भाई है उसे नशे पर लगाता है और उसे नशे का इतना आदी कर दिया जाता है कि वो अक्सर जावेद के पास या बाहर नशेइयों के पास रहने लग जाता है और घर आना जाना तक छोड़ देता है। और एक दिन वो अचानक गायब हो जाता है और उसका कोई सुराग नहीं मिलता। उसके बाद वो जावेद के रास्ते से हट जाता है और जावेद दूसरे भाई को कत्ल करने का मंसूबा बनाता है। दूसरे भाई की मौत इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में एक वाकया होता है। रात को एक शख्स दरख्त के नीचे से गुजरता है तो इसके सर पर ईंट मारकर उसे शदीद जख्मी कर दिया जाता है, जो कि जख्मों की ताब ना लाते हुए मर जाता है और लोगों को ये तासुर दिया जाता है कि शायद दरख्त पर जिन्नात वगैरह थे। वो भी जावेद अकरम के जुल्म का शिकार हो जाता है। तीसरा भाई साजिद घर से निकलता है और उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है, जिसका कोई सुराग नहीं मिलता। नाज़रीन, इसके साथ ही वो चौथे भाई को कत्ल करने का भी मंसूबा बना लेता है। चौथा भाई जो कि माजिद था वो 27 सितंबर 2022 को कत्ल होता है। एक शख्स जिसका नाम इमरान था वो माजिद को फायर करके भागता है लेकिन पकड़ा जाता है और इमरान बताता है कि मुझे आमिर नामी शख्स ने इसे कत्ल करने के लिए कहा था। जब आमिर पकड़ा जाता है तो सारे पोल खुल जाते हैं। आमिर बताता है कि मुझे जावेद अकरम ने माजिद को कत्ल करने के लिए कहा था। नाज़रीन, जावेद इतना क्रिमिनल माइंडेड है कि वो मंशियात का कारोबार भी करता था। उसने इन दोनों को यानी इमरान और आमिर को नशे पर लगाया हुआ था। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि नशेई को जब नशा नहीं मिलता तो वो अपने रिश्तों का तकद्दुस तक भूल जाता है। तो नाज़रीन, जब जावेद पकड़ा गया पहले तो उसने कहा कि मेरा इस कत्ल से कोई तल्लुक नहीं, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीके से तफ्तीश की तो जावेद ने सब कुछ बता दिया कि तमाम भाइयों का मैंने कत्ल किया था। लेकिन नाज़रीन, जब माजिद के वर्षा को बताया गया कि उसके पीछे जावेद का हाथ है तो वो ये मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि जावेद हमारा फैमिली मेंबर है और ये नहीं हो सकता कि जावेद हमारे बेटों को कत्ल कर दे, क्योंकि जब भी कत्ल होता था तो जावेद हमारे साथ साथ होता था।
यानी थाना कचहरी जाना, मैयत को दफन करवाना और सारे इंतजामात वही संभालता था, यहाँ तक कि मेहमानों को खाना वगैरह भी वही खिलाया करता था। यानी आम लोगों को यही महसूस होता था कि ये उनका फैमिली मेंबर है। तो नाज़रीन, जावेद ने मजीद बताया कि साजिद, माजिद, वाजिद वगैरह की रावलपिंडी में तकरीबन 12 कनाल जमीन है, जो कि बहुत कीमती है। मेरी नजर उनकी जायदाद पर थी और मैं चाहता था कि आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम भाइयों को कत्ल करके जमीन पर कब्जा कर लूंगा, क्योंकि जावेद ने उनकी जमीन में से कुछ जगह पर पार्किंग बना रखी थी, जहां पर काफी सालों से जावेद का ही कब्जा था और आम लोगों को यही लगता था कि ये जमीन जावेद की मलकियत है और जब बड़े मर जाएंगे तो कम अज कम पार्किंग वाली जमीन तो मेरी होगी। तो नाज़रीन, जरा सोचिए कि इंसान जब जानवर बन जाता है तो कितना खतरनाक हो जाता है। नाज़रीन, इस स्टोरी में सोचिए कि जावेद कितना मकार और जालिम है। जिन लोगों ने उसके वालिद को घर में पनाह दी, क्योंकि जावेद का वालिद रेहड़ी पर लोगों को चारा वगैरह पहुंचाता था और मजदूरी करता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता साजिद वगैरह के वालिद ने उसे घर दे दिया और वो ऐसे रहने लगा जैसे उनका रिश्तेदार है। लेकिन जब जावेद बड़ा हुआ तो उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मेरी नजर में इस सारी कहानी से हम लोगों को सबक सीखना चाहिए और तल्लुकात बहुत अच्छी चीज है। एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन किसी पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धोखा वही होता है जहां पर एतमाद हो। तो तल्लुक रखें, लेकिन आंखें खुली रखें और एक मुनासिब फासला रखें। और आखिर में मेरी मुतलका पुलिस से रिक्वेस्ट है कि ऐसे मुजरिम को किसी किस्म की रियायत ना दी जाए और इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और इस केस को दहशतगर्दी अदालत में सुना जाए और इस मुजरिम को सरेआम फांसी पर लटकाया जाए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे नासूरों से बचाए रखे और पाकिस्तानी भाइयों को भी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस भाई का भी। अल्लाह हाफिज।